मैं महेश यादव, वेलकम टू अदर वीडियो। आज की वीडियो पर हम बात करेंगे फेशिंग ऑपरेशन। फेशिंग ऑपरेशन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो कि समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अगर वीडियो पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो साथियों, मैं आपको ज़्यादा घुमाऊँगा फिराऊँगा नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, घुमाने फिराने का कोई ऐसा पर्पस नहीं है। एजुकेशन में वीडियो लंबी से लंबी होती है, ठीक है, लेकिन आप स्किप कर देंगे, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले फेशिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो ओरिजिन है हमारे, ये होगा ओरिजिन, ये। ठीक है, ओरिजिन का मतलब ये होता है एक्स एंड जेड एक्सिस, मतलब टर्निंग मशीन पर एक्स एंड जेड एक्सिस को जीरो करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक्स एंड जेड को जीरो कर देंगे तो जो टूल है ये एक्स एंड जेड पर ऐसे आके खड़े हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन हो गया, टूल का पोजीशन हो गया। तो चलिए हम फेशिंग ऑपरेशन करते हैं। 2 mm का हम फेशिंग ऑपरेशन करेंगे, जो कि 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे। ठीक है, 2 कट पर मशीनिंग हो जाएगा, फेशिंग ऑपरेशन हो जाएगा। यदि अगर आप 2 mm का फेशिंग ऑपरेशन करना सीख लिए, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना mm का फेशिंग करना हो आपको, 10 mm, 15 mm, 20 mm ईजिली आप कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि मैनुअल प्रोग्रामिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लाइफ। ठीक है, यदि अगर आपको मैनुअल प्रोग्रामिंग नहीं आता तो आप कोई भी इंटरव्यू फाइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। बाकी कैम सॉफ्टवेयर जैसे कि बहुत आ गए हैं, NX आ गया, केटिया आ गया है ना, ऐसे बहुत सॉफ्टवेयर हैं जैसे मास्टर कैम, पावर मिल, इनमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें सबसे पहले इनमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, जो कि हमारे लिए मतलब कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। उससे पहले हमें मैनुअल प्रोग्रामिंग हमारी स्ट्रेंथ होती है, इसलिए मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो साइज़ है वो डायमीटर 60 mm है और लेंथ 50 mm। हमें डायमीटर 60 mm है, लेंथ 50 mm है, जेड -2 mm तक के हमें फिशिंग करना है। हर एक डेप्थ ऑफ कट 1 mm का होगा। हम 1 mm के डेप्थ ऑफ कट देंगे, 2 mm की मशीनिंग कर देंगे। प्रोग्राम बनाएंगे सीमेंस कंट्रोलर के लिए एंड फानुक के लिए। फानुक के लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो हम सिमुलेटर में ही बना लेंगे और सिमुलेशन करके भी देख लेंगे, जो कि मैं आपको प्रोग्राम को स्टॉप कर करके हर एक ब्लॉक को रीड कराऊंगा कि कैसे टूल का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अगर आपको ओरिजिन समझ में नहीं आया तो आप ये देखें, ये X0 Z0 हो गया। ठीक है, X0 Z0 हो गया, तो हम ओरिजिन क्या यहाँ पे ये सेट कर दिए, ये हो गया X0 Z0। ठीक है, ये X0 Z0 हो चुका है। तो टूल का जो मूवमेंट होगा वो होगा रेडियल। हमेशा फेशिंग ऑपरेशन पर टूल का जो मूवमेंट होता है वो होता है रेडियल मतलब कुछ इस तरीके से। देखें, ये टूल कुछ इस तरीके से ये पोजीशन पर आ गया। ठीक है, अब जब फेसिंग ऑपरेशन होगा तो टूल का जो मूवमेंट होगा वो रेडियल होगा, मतलब यहाँ तक ये ऐसे आएगा, फिर ये पोजीशन लेगा, फिर पोजीशन लेगा, फिर डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर रेडियल कटिंग होगा, फिर पोजीशन लेगा, फिर डायमीटर में आएगा, फिर डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर पोजीशन। तो इस तरीके से ये होता है रेडियल मूवमेंट। एक्सियल मूवमेंट क्या होता है, एक्सियल मूवमेंट मतलब इस एक्सियल के अलोंग, ये एक्सियल जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस पर एक्सिस के अलोंग टूल का मूवमेंट, दैट इज एक्सियल मूवमेंट। ये इस तरीके से आता है टूल, ये आया, ये पोजीशन लिया, फिर डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर आया, फिर पोजीशन लिया, फिर पोजीशन आया, फिर डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर पोजीशन लिया। इस तरीके से मतलब मशीनिंग होगा। ये होता है एक्सियल कटिंग। एक होता है रेडियल कटिंग, एक होता है एक्सियल कटिंग, एक होता है टेंजेंटियल। वो हम बात करेंगे। 3 फोर्स होते हैं टूल पर, 3 फोर्स लगते हैं। वो फोर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं, मैनुअल प्रोग्राम, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम टूल का पाथ क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हेडर एंड फुटर बनाएंगे। ठीक है, हेडर एंड फुटर देख के ही आप वीडियो को स्किप कर देंगे, इसलिए मैं आपको सबसे पहले हेडर एंड फुटर हर एक प्रोग्राम के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टूल का पाथ क्रिएट कर लेते हैं। टूल का पाथ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे डायमीटर एक्स एक्सिस पर हम हमेशा डायमीटर के वैल्यू इनपुट करते थे, इससे पहले वाली वीडियो पर। फेशिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें कोई कोऑर्डिनेट निकालने की आवश्यकता नहीं है, उतना ज़्यादा हमें मतलब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। जो कि हमें ध्यान में ये रखना होगा कि टूल को जब हम पोजीशन पर लेकर आएंगे तो जब टूल स्पेस में रहे तो डेप्थ ऑफ कट देंगे, फिर मशीनिंग होगा, फिर पोजीशन लेंगे, फिर स्पेस में ले जाएंगे, फिर डेप्थ ऑफ कट देंगे, फिर मशीनिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझें कि यहाँ पर एक 60 का डायमीटर है, ये 60 का डायमीटर है। ठीक है, ये 60 का डायमीटर को मैं यहाँ पर ये बना दिया।
यदि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि टूल को हम कहां तक लेकर आएँ ताकि फेसिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर हम x 0 तक लेकर आएंगे तो फेसिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा, वहाँ पे एक पिप छूट जाएगा, और पिप छूट जाएगा तो फिर वो फेसिंग ऑपरेशन कंप्लीट कहाँ हुआ, क्योंकि पिप तो छूटना नहीं चाहिए। पिप का मतलब ये कि जब हम x में 0 तक लेकर आते हैं टूल को, तो यहाँ पे एक पिप छूटता है और वो पिप छूटना नहीं चाहिए। तो हम टूल को कितना mm तक के लेकर आएँ, 0 तक लेकर आएँ, या फिर 0 से प्लस में रखें, या फिर माइनस में लेकर आएँ। यदि अगर माइनस में लेकर आएंगे तो टूल का यदि अगर हम माइनस में लेकर आएंगे तो वर्क पीस में जो पिप है वो रिमूव हो जाएगा, और प्लस में रखेंगे तो और मतलब पूरा फेसिंग ऑपरेशन तो होगा ही नहीं। तो माइनस में कितना लेकर आए, तो ये टोटली डिपेंड करता है। देखो इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करना, इंटरव्यू में पूछा जाता है फेसिंग ऑपरेशन करते टाइम जो पिप होता है वो पिप को रिमूव करने के लिए टूल को माइनस में लेकर आना होता है। अब माइनस में कितना लेकर आएँ तो टोटली डिपेंड करता है इंसर्ट के नोज रेडियस पर। जैसे कि यहाँ पर हम CNMG 120408 इंसर्ट का स्पेसिफिकेशन है। अब 1200408 मतलब 08 ये डिफाइन कर रहा है कि इंसर्ट का जो नोज रेडियस है वो 0.8 mm का नोज रेडियस है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल इसको क्लियर कर लें। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फेसिंग ऑपरेशन के लिए, हमें बहुत ईजी लगता है, ठीक है, ईजी है, लेकिन पहले हम क्लियर कर लें बेसिक कॉन्सेप्ट, तब हमें ईजी लगता है। तो इंसर्ट का जो नोज रेडियस है ये है 0.8 mm का नोज रेडियस है। जब 0.8 mm का नोज रेडियस है तो हम x एक्सिस पर -0.8 तक के लेकर आएंगे। x एक्सिस पर हम -0.8 तक लेकर आएंगे। टूल यहाँ से टूल ये 0 तक नहीं आएगा, 0 तक आएगा तो फेसिंग ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे पिप छूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x -0.8 ये लेकर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस में टूल, ठीक है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताते हुए आया हूँ कि टर्निंग मशीन पर हम हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट पर काम करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट पर काम करते हैं मतलब ये क्वाड्रेंट पर काम करते हैं। ये हो गया हमारे 0। लेकिन यदि अगर हम माइनस में लेकर आ गए टूल तो ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट पर भी आ जाता है। जैसे कि यदि अगर x माइनस में लेकर आ गए टूल हम, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पर भी होता है। वर्कपीस तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में है। यदि अगर हम वर्कपीस की बात करें, ये वर्कपीस ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको हाफ कर दें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। जब हम x माइनस में लेकर आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पर भी टूल का मूवमेंट होगा इसमें, और कितना होगा, ये 0.8 mm तक होगा। 0.8 mm कहाँ से आया, ये इंसर्ट के नोज रेडियस से आया। यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो चलिए हम प्रोग्राम बना लेते हैं। हम सिमुलेशन करके भी देखेंगे, लेकिन सीमेंस कंट्रोलर के लिए मेरे पास कोई सिमुलेटर उपलब्ध नहीं है। उसका हेडर एंड फुटर चेंज हो जाएगा, या हम फानुक सिमुलेटर में प्रोग्राम बना के सिमुलेशन करेंगे तो उसका हेडर एंड फुटर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीमेंस कंट्रोलर में कोई प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता नहीं होती। सीमेंस कंट्रोलर में कोई प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता नहीं होती। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम बना रहे हैं सीमेंस के लिए प्रोग्राम, ठीक है। 2 mm डेप्थ ऑफ कट जाना है, मतलब जेड एक्सिस पर 2 mm को फेसिंग करना है सीमेंस, ओके। तो सीमेंस का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं टूल पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। टूल पाथ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं प्रोग्राम बना लेता हूँ। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टूल का मूवमेंट दिखाऊंगा। टूल का मूवमेंट दिखाने के बाद फिर हम सिमुलेशन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे G00 Z 1.0 G00 X 60 का डायमीटर है, ओके। X 60 का डायमीटर है, तो मैं यहाँ पे 2 mm स्पेस में लूँगा टूल को, 62.0, ठीक है। उसके बाद G01 Z -1.0 फीट 0.2, ठीक है। मैंने 1 mm का डेप्थ दिया Z में। फिर G01 X -0.8 फीट 0.2 ये आया। फिर G00 स्पेस लूँगा, स्पेस में लूँगा टूल को, Z 1.0 फिर G00 X 62.0 फिर G00 Z -2.0 2 mm का डेप्थ दिया। फिर G01 X -0.8 फीट 0.2
फीड की वैल्यू हर एक ब्लॉक पर कंपलसरी नहीं होता। यदि अगर हम एक ब्लॉक पर जेड और एक्स की वैल्यू इनपुट करने के बाद फीड की वैल्यू इनपुट कर दिए हैं तो नीचे वाले ब्लॉक पर जितने भी आते हैं उस पर हमें फीड की वैल्यू इनपुट करना जरूरी नहीं होता, चाहे वो G01 के लिए हो, G02 के लिए हो, G03 के लिए हो। G00 Z 1.0, G00 X 62.0 स्पेस में आया, डायमीटर में आया। फिर G00 Z, अच्छा यहाँ पे 2 mm का प्रोग्राम बन चुका है, हम 3 mm बना लेते हैं, Z-3, ये डेप्थ ऑफ कट दिया 3 mm का। फिर G01 X माइनस 0.8 फीड 0.2, ठीक है। उसके बाद फिर मशीनिंग हो चुका है। फिर मैं इसको करता हूँ G00 Z 1 mm स्पेस पे लिया। फिर G00 X G00, उसके बाद सीधे हम होम पोजीशन कर देते हैं G75 सीमेंस कंट्रोलर पर। टरेट को होम पोजीशन करने के लिए, टूल को होम पोजीशन करने के लिए G75 कोड यूज होता है। तो G75 X 0.0, सबसे पहले एक्स एक्सिस होम पोजीशन हुआ, G75 Z 0.0 जेड एक्सिस होम पोजीशन हुआ, ठीक है। उससे पहले हमें कूलेंट यदि अगर हम ऑन कर चुके हैं तो M09 कूलेंट ऑफ हुआ, M09 कूलेंट ऑफ हो गया, टरेट होम पोजीशन हो चुका। उसके बाद फिर M05 स्पिंडल स्टॉप करने के लिए कोड यूज होता है M05। उसके बाद फिर M30 प्रोग्राम एंड रिसेट, ओके। अब यदि अगर आप इतना हम प्रोग्राम बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हेडर बना लेते हैं। हेडर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर के लिए सबसे पहले टरेट को होम पोजीशन करेंगे G75 X 0.0 G75 Z 0.0 होम पोजीशन हुआ। फिर टूल कॉल करेंगे T01 D1, टूल नंबर 1 D1 जो है डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब इसको आप स्टोरेज समझे, स्टोरेज में डाटा सेव है। जो हमने ऑफसेट लिया है X0 Z0 जो किया है वो डायरेक्टरी 1 पर सेव है, ओके। उसके बाद फिर G97 S 2000 M03 स्पिंडल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। G97 यूज़ किया जाता है आरपीएम इनपुट करने के लिए, जिसका आरपीएम है S2000, मतलब आरपीएम राउंड रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट पर 2000 रिवॉल्यूशन, ओके। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, G97 S 2000 M03, उसके बाद फिर G40, ये टूल सेफ्टी पैरामीटर आएंगे। G40 जो है ये कटर टूल रेडियस कंपोजिशन कैंसिल के लिए। उसके बाद G90 हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने के लिए कोड यूज़ करेंगे G90। उसके बाद G71 यूनिट मिलीमीटर में चल रहे हैं इसलिए हम G71 यूज़ करेंगे। G18 हम Z एक्स एंड Z प्लेन पर काम कर रहे हैं इसलिए G18 यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा G64 टूल का कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है इसलिए G64 कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हो गए सेफ्टी पैरामीटर। उसके बाद फिर G00 Z1 में आ चुके, फिर G00 X 62 mm में आ चुके। उसके बाद फिर हम कूलेंट ऑन कर लेंगे। कूलेंट ऑन करने के लिए देखिए फानुक में क्या चेंजेस हो रहा है। फानुक पर यहाँ पे चेंज होगा। फानुक के लिए हमें प्रोग्राम नंबर डालना कंपलसरी होता है। ओ, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम नंबर दे रहा हूँ 1 नंबर, तो ओ प्रोग्राम को 4 नंबर से प्रोग्राम के 4 नंबर होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को ओ से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ओ डाला। ओ के बाद फिर 0001 मेरा 1 नंबर प्रोग्राम हो गया, ठीक है। प्रोग्राम नंबर डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे करूँगा टरेट को होम पोजीशन। टरेट को होम पोजीशन करने के लिए फानुक कंट्रोलर पर G28 यूज होता है। G28 U0.0 यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैल्यू इनपुट करते हैं। U0.0 ये एक्स एक्सिस के लिए है, ओके। उसके बाद फिर G28 W0.0 ये जेड एक्सिस होम पोजीशन हुआ। फिर T01 जो सीमेंस कंट्रोलर पर डायरेक्टरी था जिसमें मतलब डाटा सेव हो रहा था, जो हमने ऑफसेट लिया था वो ऑफसेट यहाँ पे टूल नंबर 01, ये 01 हो चुका। उसके बाद फिर 01 जो है इसमें डाटा सेव है एक्स एंड जेड एक्सिस का, जो हमने ऑफसेट लिए रखे हैं, ठीक है। उसके बाद G97 S 2000 M03 ये आरपीएम हो गया, ठीक है। G40 टूल रेडियस कंपोजिशन कैंसिल वही हो गया। G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग हो गया। यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट को G21 से डिफाइन करते हैं, मिलीमीटर में चल रहे हैं तो G21, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे G64 नहीं लगेगा, G64 बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ पे फानुक में, ठीक है। ये टूल सेफ्टी पैरामीटर हो चुके। उसके बाद फिर G00 Z1 G00 X62 ये आ चुका। कुछ फानुक कंट्रोल पर क्या होता है M07 से कूलेंट ऑन करते हैं। यहाँ पे M09 लग गया है, सॉरी, यहाँ पे M08 लगेगा। यहाँ पे M08 लगेगा। सीमेंस कंट्रोलर पर M08 से हम कूलेंट ऑन किए।
ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे टूल का पाथ तो वही रहेगा, ठीक है। M09 से कोलन ऑफ कर दिया। G75 यहाँ पे नहीं लगेगा, G75 यहाँ पे लगेगा G28 U0.0 U0.0, फिर G28 W0.0 W0.0। ये एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस हम पोजीशन हो चुके। ओके, ये बन चुका फानुक के लिए प्रोग्राम, ठीक है। सीमेंस एंड फानुक के लिए दोनों के लिए प्रोग्राम बन चुका। हो सकता है इसमें मेरे से भी कुछ गलती हो गया हो, हालांकि गलती तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। चलिए हम, यदि अगर हमें ऐसा लग रहा है तो हम ऐसा करते हैं, सिमुलेटर पर सिमुलेशन करके देखते हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम को। सो फ्रेंड्स, हम सिमुलेटर पर आ चुके हैं। सिमुलेटर पर आने के बाद हम सबसे पहले डायमीटर हम सिलेक्ट करते हैं। 60 mm का डायमीटर है, ठीक है। 60 mm का डायमीटर है, 2 mm तक के माइनस में जाना है, हमें फेसिंग करना है, ठीक है। बाकी आप वहीं पे रहने दीजिए। क्लैंपिंग लेंथ डिफाइन करता है, उसके बाद ये टोटल लेंथ डिफाइन करता है, ठीक है। 60 mm के डायमीटर है, 2 mm हम फेसिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। CNMG इंसर्ट लगा होना चाहिए, और मैंने होल्डर और इंसर्ट का स्पेसिफिकेशन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यदि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको होल्डर बताया था PCLNL 25x25 M12, ठीक है। इसमें इंसर्ट लगा हुआ है, CNMG इंसर्ट लगा हुआ है। ये मैंने टूल सेलेक्ट कर लिया है, टूल नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। टूल नंबर 1 सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे वर्क पीस होल्ड कर दिया। वर्क पीस होल्ड करने के बाद टूल सेलेक्ट कर दिया। टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हो गए एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस दोनों हम पोजीशन हो चुके हैं। उसके बाद M05 स्पिंडल स्टॉप किया, M30 प्रोग्राम एंड एंटर शीट। चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने अकॉर्डिंग व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे ये सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। ये Z1 G00 Z1। अब सबसे पहले टूल का मूवमेंट जो होगा वो जेड में लेके आएंगे हम। यदि अगर सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर लेके आ जाएं तो जो टूल है वो टेल स्टॉक से कोलिजन हो जाएगा, टकरा जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या किया, G00 Z1.0 जेड पर 1 mm स्पेस पर लेकर आएंगे, ये आ चुका। उसके बाद फिर G00 X62.0 पर आ चुका है टूल, डायमीटर पर X62.0 पर टूल आ चुका। उसके बाद G01 Z-1.0 फीट 0.2। अब मशीनिंग होगा। ये Z-1.0 मतलब 1 mm का डेप्थ ले चुका टूल। उसके बाद ये X-0.8 आया। उसके बाद फिर G00 Z1.0 अब टूल स्पेस लेगा ZMM में, ये स्पेस ले लिया। फिर G01 X-0.8 फीट 0.2, फिर Z1 mm गया, फिर 62 mm आया, फिर X-0.8 Z-3 mm में डेप्थ लेने पर X-0.8 फीट 0.2। ये होम पोजीशन होगा M05 M30। तो इस तरीके से फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है। इस वीडियो का बनाने का पर्पस मेरे को केवल और केवल ये एक्सप्लेन करना था कि हम टूल को माइनस पर कितना लेकर आएँ। यदि अगर हम 0 तक लेकर आएंगे तो उसमें पिप छूट जाएगा, माइनस में लेकर आएंगे तो कितना माइनस में लेकर आएँ तो वो डिपेंड करता है टोटली इंसर्ट के नोज रेडियस पर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो साथियों, मैंने एक वाइट बोर्ड ऑर्डर कर दिया है जो कि जल्द ही आ जाएगा। फिर हम ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, यदि अगर आपको इस वीडियो में भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।